शराब का सर एडिक्शन ऐसा है ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और आप 10 बूंद से ये बात कह रहे हैं कि आप शराब छुड़वा अब देते देखो हैं। 10 बूंद है क्या, उसके अंदर ना जी वो सारी चीजें हैं जिनका हमने वो अर्क निकाला। जैसे शराब पीने वाले शराब निकालते हैं ना अपने लिए, हम उनका एंटीडोट निकालते हैं। तो उसमें क्या है, हार्ट, ब्रेन और लीवर को वो एक्टिव कर देती है हमारी जो मेडिसिन, उसका इतना ही काम है। ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं जो डैमेज होते हैं शराब पीने से। आदमी रोज सुबह कहता है आज नहीं पीऊंगा, कोई भी है, वो सुबह सुबह कमिटमेंट खुद से ही करी जा रहा है, आज नहीं पीनी यार, हैंगओवर हो रहा है, आज ये हो गया वो हो गया। जैसे ही दोपहर तक दाल मखनी खा के थोड़ा सा सेट होता है, फिर कहता है चल एक पैग लगा, एक पैक से नींद आ जाती है। तो फिर एक एक करते 25 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, ऐसी कमिटमेंट खुद से करके खुद ही तोड़ देता है। तो वो उसके लिए क्या है कि वो हार्मोन्स को, हमारी जो मेडिसिन है वो हार्मोन्स को एक्टिव कर देती है, और आदमी को जो शराब है उसकी स्मेल गंदी लगने लगती है। छोड़ता तभी है, ऐसे नहीं छोड़ता। जब पीता है उसको स्मेल, कभी लगता है यार एक पैक से ज्यादा पी नहीं पा रहा, फिर वो पीछे खड़ी होती है पावर, उसको बोलते हैं फिर पी लेना, 2-4 दिन बाद पी लेना, अभी शरीर नहीं ले रहा इसको। तो वो कहता है चल ठीक है यार, समझ रही है मेरी बात को, फिर पीने को तो कही रही है, 4 दिन छोड़ देते हैं। तो 4 दिन जैसे ही वो छोड़ता है फिर पी नहीं सकता, क्योंकि वो मेडिसिन अपना काम बॉडी पे करती है। फिर उसको पता ही चल जाता है कि ये गोयल साहब का कमाल किया हुआ है जो मेरी दारू छूट गई, फिर वो मेरे को थैंक यू बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है मैडम कि मेरे पास आके आदमी मानते हैं इस बात को कि गोयल साहब हमें पता तो चल गया था कि हमारी वाइफ आपके साथ जुड़ी हुई है, कोरियर पार्सल आते रहते हैं, तो काम तो मेरा हो रहा है, लेकिन मैं अंदर से खुश था कि काम तो मेरा ही हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी शराब पीता है जी, सचमुच मैडम एक समय के बाद वो शराब से तौबा करना चाहता है कि कैसे छोड़ूं, उसको रास्ता ही नहीं मिलता। सही बात और उसके लिए ये वैद्यवान सीधा रास्ता है। और आज तक मेरे पास ना जी कोई खुद नहीं आया कि गोयल साहब मेरी शराब छुड़वा दो। 1000 में एक आधा आता है। सबकी वाइफ ही आई है, सबकी वाइफ आती है, या मदर आती है, या बहन आती है। और लेकिन जो लोग नशे करते हैं, अफीम, स्मैक, हेरोइन, चिट्टा, गांजा वगैरह, वो खुद आते हैं, वो उनको कोई लेके नहीं आता, वो खुद, वो भी छुड़वा देते हैं। हाँ, वो खुद आते हैं। और उसके लिए तो बहुत मज़ेदार चीज़ है मैडम कि पूरे पंजाब में मेरा नाम इसलिए लिया जाता है, सुभाष गोयल वो जो नशे छुड़वाते हैं। मैं कहा यार इस बात की मुझे खुशी है, लोगों का नाम लिया जाता है वो नशे बेचते हैं, मेरा छुड़वाने में लिया जाता है ना। तो कहना नहीं चाहिए पर मजा आता है, मन कर रहा है कि पेरेंट्स के लिए ये ले लूं, बाकी ये छुड़वाने वाला जो है वो दोस्तों के लिए बनवा लूंगी क्योंकि अजर ऑनेस्टली क्योंकि जिस एज ग्रुप से मैं हूँ, 28-29 की मैं हूँ, और हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें इस समय बहुत डिप्रेशन रहता है। कुछ नहीं मिला तो दारू, नहीं मिला तो जॉइंट, मतलब ये कल्चर सा बन गया है कि कुछ ना कुछ नशा हम कर लेते हैं तो वो हमें हमारी खामियों से दूर कर देता है, ये हमें हमारी खामियां भूलने में मदद करता है। वैसे वो एक कमजोरी की निशानी भी है, पर वो आदत बन जाती है, हमारी आदत बना ली जाती है। अगर जैसे मेरे ज़्यादातर कैंप पंजाब में लगे हैं, मुझे उस जैसे होता है जिस आदमी ने जिस तरह से काम किया होता है उसको उसी। अब मैं लोगों को कहता हूँ आप एक काम करो, कई लोग कहते हैं गोल साहब स्ट्रेस बहुत है, क्या करें। मैं कहता हूँ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप एक काम करो, उल्टी गिनती गिनो, 100 से लेकर 1 तक आओ, 100, 99, 98, 97, 96 तक आओ ना। वो जब आता है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है उसमें रहती है कि मैं भूल ना जाऊं, 65, 63, 62, तो वो जोड़ता है उसको। तो उतनी देर के लिए वो पूरी दुनिया को भूल के उसी में होता है। तो जो ज़्यादा होते हैं उनको फिर मैं लेता हूँ कि तू वाहिगुरु को मानता है, माता को मानता है, राम को मानता है। वो कहता है मैं गुरसिख हूँ, मैं गुरु महाराज को मानता हूँ। मैं कहता फिर लिख, उल्टे हाथ से लिख वाहिगुरु, वाहिगुरु लिख। वो लिखा ही नहीं जाता, कभी वाह हिल जाता है, कभी हा हिल जाता है, कभी गा हिल जाता है, तो इधर उधर। तो उस समय बस गुरु से जुड़ जाता है और वाहिगुरु 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 लिखना चाहता है, लिखा नहीं जाता। और वो इतना पजल हो जाता है कि उसको दुनिया के सारे स्ट्रेस भूल के ये हो जाता है कि मेरे से क्यों नहीं लिखा जाता जी। तो ये एक बिंदु पे इंसान को खड़ा करना। शराब क्या करती है, वो बिखेर देती है आदमी। तो आप काउंसलिंग भी करते हैं, बहुत जबरदस्त। मेरा अमेरिका, कनाडा, यूके, अभी दुबई में तो ऑफिस बना लिया अपन ने। तो मतलब हर जगह पे मैं वीडियो कॉल, टेलीफोनिक, जितनी मैं मदद कर सकता हूँ लोगों की मैं करता हूँ। बाकी मेरी मदद गॉड बहुत करता है। मेरे को कभी आज तक मुझे लगता है 2-3 साल हो गए मैंने कभी पैसों को हाथ लगा के नहीं देखा फिजिकली। मेरे को पता ही नहीं होता
कि तो मतलब अपने आपके आप लिए ये पूरा वरदान जो है वेलनेस सेंटर्स और आपकी कंपनीज, ये इनकम और कमाने का जरिया नहीं बल्कि आपका एक सेवा भाव है इसके पीछे। देखो, ग, पानी का भरा हुआ घड़ा है, अब उसमें कितना डालोगे? उसके बाद तो बंदा कहता है इसको पिला यार, उसको पिला, जी इसको खिला। जी। तो अब ये चीजें हो चुकी हैं। अब देखो मेरी बेटी है बड़ी, डॉक्टर मिशेल करके, वो सारा काम संभालती है, आप ही की एज की है वो, इतना काम करती है। मतलब कि मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी विरासत जो है बिल्कुल सही हाथों में, कोई टेंशन नहीं है। दुनिया से चले भी गए तो मेरे को पता है कि अब मेरे पीछे जो परिवार है उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको अपने आप को खुद ही संभाल लेगा। नहीं तो इस मुकाम के आकर के बहुत सारे परिवार आपने देखे होंगे, उनको यही चिंता होती है कि अब क्या करेंगे यार, ये बच्चे नालायक हैं, ये बीवी ऐसे करती है, पैसा खराब करती है, इसका कोई टेंशन ही नहीं है। तो मतलब ये चीज़ें जो होती हैं, अगर आप खरी कमाई करते हो तभी आपका वो परिवार सही पनपता से है। निकलता है। तो ये आयुर्वेद में ही ऐसी बातें हो सकती हैं, जी आयुर्वेद के वैद्य ही ऐसी बातें कर सकते हैं, जी। बाकी करते होंगे, लेकिन जहाँ पे मैडम कमाई आती है ना जिस तरीके से, वो फिर उसी तरीके से निकल जाती है। और ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है, अगर कोई इमेजिन करेगा कि हम कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन जी और वैसा ही बने मन, तो ये खाने पीने पे बहुत चीज़ें डिपेंड होती हैं। जी।